गलियों को सबको साफ करना है और एक बात सुंदर भारत बनाना है, वो भारत बनेगा। संस्कृति और संस्कृति की प्रतिष्ठा भी हो। अभी संस्कृति और संस्कृति की प्रतिष्ठा नहीं थी। अच्छा, हमारे संस्कृत के पढ़ने वालों में इतने निराशा, आत्मग्लानि का भाव आ गया था, बोले संस्कृत पढ़ के कोई बड़ा नहीं बन सकता। मैं तुम्हारे बीच में बैठा हूं और मैं ठेठ संस्कृत पढ़ करके बैठा हूं। क्यों नहीं बन सकता बड़ा? व्यक्ति संस्कृत से पढ़ करके ही बड़ा बनता है। संस्कृत के साथ सुनो, संस्कृत जो सिखाती है वो होना चाहिए। संस्कृत क्या सिखाती है? संस्कृत हमें सदाचार सिखाती है, संस्कृत हमें पुरुषार्थ सिखाती है। अब रोज संस्कृत के श्लोक पढ़ते हो ना, वो पढ़ने के लिए और खाली लिखने के लिए और एग्जाम के लिए नहीं होते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेति यत् वर्तन्ते तत्र देवस्तात् दिमेर ही सिद्धंति कार्याणि न तुम्हारे नहीं सप्तस्य सिंहस्य पुरुषंत मुखी मृगा। भाई आपको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, आप पुरुषार्थ कीजिए। बाकी भाषाएं तो पढ़ने वाले करोड़ों लोग हैं। जिस विद्या को, जिस भाषा को पढ़ने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, इसका औचित्य बहुत नहीं रहता है। संस्कृत को पढ़ने वाले कुछ थोड़े लोग हैं, इनकी तो बहुत जरूरत है। बस वो जो संस्कृत में पढ़ते हैं ना, वैसा जीवन अपना बना ले। तो मेरे पास में आर्थिक सामर्थ्य नहीं, तो सामाजिक सामर्थ्य नहीं, वैश्विक सामर्थ्य नहीं, मैंने यदि जो भी सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक सामर्थ्य अर्जित किया, आज दुनिया के 200 देशों में लोग मेरी इज्जत करते हैं। यदि आप भाषा की दृष्टि से बोले तो मैं सारा श्रेय संस्कृत को देता हूं, और संस्कृत और सभ्यता की दृष्टि से बोले तो मैं सारा श्रेय वेदों को देता हूं, और यदि अपने पूर्वजों की दृष्टि से बोले तो सारा श्रेय राम और कृष्ण की परंपरा को है, और यदि देश की दृष्टि से बोले तो सारा श्रेय मेरी मातृभूमि की मिट्टी को है। तो आप लोगों को आत्मगौरव से भरा हुआ रहना चाहिए। और ये अंग्रेजी का जमाना लदने वाला है, और 2020 तक ये संस्कृत का ही जमाना आने वाला है। भाषा तो संस्कृति ही है, बाकी तो सब अपसंस्कृति है। संस्कृत से जो भी विकृत हुआ होकर के निकला वो सब अपसंस्कृत है। तो ये आप लोगों के भीतर एक गौरव होना चाहिए। मैं संस्कृत से प्यार करता हूं, अपनी संस्कृति से प्यार करता हूं, और संस्कृत और संस्कृति से प्रेम करने वालों के भीतर निराशा का, आत्मग्लानि का भाव हो, ये मुझे स्वीकार नहीं है। संस्कृत पढ़ने वाले जब तक अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति निष्ठा और आत्मगौरव का भाव नहीं रखेंगे, स्वाभिमान है जो मैं बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाऊं। इस देश के नागरिकों का स्वाभिमान मिट जाता है, वो देश, धर्म, संस्कृति, परंपरा नष्ट हो जाता है। स्वाभिमान रखो, और स्वाभिमान झूठा अभिमान नहीं है, यह हमारी कोई कल्पना या सपना नहीं है, यह अहंकार नहीं है, आग्रह नहीं है। हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कृत ये वैज्ञानिक भाषा है, सार्वभौमिक है, शाश्वत है। हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कृत सब कुछ आ गया इन तीन शब्दों में। वह इसलिए नहीं कि वो हमारी है इसलिए हम उस पर गर्व करते हैं, वो शाश्वत है, वो सार्वभौमिक है, और वह वैज्ञानिक है। इसलिए
इस पर गर्व करो। और मैं ऐसा भरोसा करता हूं कि आप जरूर गर्व करेंगे। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, यहां भाइयों से ज्यादा संख्या बेटियों की है, बहनों की। इनकी संस्कृति निष्ठा को, संस्कृत निष्ठा को मैं और प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं तो धरती पर भगवान के बाद वो जो निर्विकार निराकार सत्ता है, उसके बाद साकार रूप में प्रथम पूज्य मां को मानता हूं। और हम सबको मानना चाहिए, क्योंकि हम सबका चाहे पुरुष रूप में भी जन्म हुआ हो, जन्म देने वाली तो मां ही होती है। इसको उतना ही इज्जत देना चाहिए। अपने ज्ञान को पराकाष्ठा तक लेकर के जाएं, और जब ज्ञान आपका पराकाष्ठा पर होगा तो आंतरिक जीवन में परम शांति होगी और बाह्य जीवन में परम वैभव होगा। ऐसा भगवान सबको सामर्थ्य। आस्था जीवन का आधार। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। इतने ठंड में स्वेटर तक नहीं पहना? अरे कोट जो पहन आया। कोट कोट इडियट। रूपा थर्माकोट। रूपा थर्माकोट। इट्स वेरी वेरी हॉट। भाई साहब थोड़ा साइड देखिए। बोर्ड दिखता नहीं क्या? तो सब खाते हैं। दिखा दो, सब खाते हैं। सब खाते हैं। ये है उभरता हुआ भारत। इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की